नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बंडा शाहगढ़ अंतर्गत 7 जून 2020 को छानबीला के जंगल में एक युवती की लाश मिली थी, जिसके सिर पर गंभीर चोट थी। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के दिशा निर्देशन एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया ने अपने पुलिस सूत्रों और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जानकारी ली तो पता चला कि एक कंटेनर चालक ने अपनी दूसरी पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से लाकर थाना छानबीला के जंगलों में हत्या कर दी थी। इस संबंध में आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा कराने में पुलिस थाना छानबीला के थाना प्रभारी अरविंद सिंह के साथ राजाराम धुर्वे, जितेंद्र, रघुवीर, राजकुमार, रविंद्र, आनंद, बादल, धर्मदास, रामकिशोर, महिला आरक्षक बैजंती आरती, थाना बंडा से पुष्पेंद्र सिंह, साइबर सेल से आर अमित और कंट्रोल रूम प्रभारी उप निरीक्षक राजेंद्र चौबे, उप निरीक्षक राजकुमार चौहान का विशेष योगदान और सराहनीय कार्य रहा। ये क्या है, 6-7 तारीख को रात की घटना है। तो थाने के पास बीलावनपुर में प्लांटेशन में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका शव कुचला हुआ था और कंबल से ढका हुआ था, जिस पे थाना छानबीला में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। सर, उसकी बात पर सर क्या हुआ, आपको जानकारी कहाँ से लगी कि आरोपी? सीसीटीवी कैमरे चेक किए, टोल चेक किए। सीसीटीवी कैमरे में हमें एक कंटेनर संदिग्ध मिला, जिसमें कुछ लिखा हुआ था साइड की पट्टी से। इसमें हमने अन्य टोल प्लाजाओं पर इसका मिलान करवाया, जहाँ से हमें कंटेनर का नंबर प्राप्त हुआ और कंटेनर का नंबर प्राप्त करने के बाद उसको तलाश किया। इसकी जानकारी नेट के माध्यम से विभिन्न साइटों से प्राप्त की और उसकी जानकारी निकाली, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एडिशनल एसपी महोदय के मार्गदर्शन में पूरे साक्ष्य कलेक्ट किए और उसके लिए उसकी जानकारी प्राप्त करने पर उसको इंटरेस्टेड वाटा पर की। सर, इसको आपने कहाँ कैसे जाके पकड़ा? इसको इंटरेस्टेड वाटर है, जो हमें जानकारी प्राप्त मिली थी कि वो यूपी से मध्य प्रदेश की बॉर्डर मेंटेन कर रहा है, जहाँ मैंने कंट्रोल से सूचना देकर वाहन चेकिंग लगवाई और उसको गोलगंज टोल प्लाजा पर पकड़ा। उसको इसकी पकड़ने के बाद इसको थाने लाए, उससे पूछताछ की। हमें कुछ संदेह प्रतीत हुआ, तब उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकारा और उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं अक्सर कंटेनर चलाता हूँ, जो भोपाल से मैं नेपाल, पश्चिम बंगाल, पटना, काठमांडू सामान लेके जाता हूँ। इसी दौरान मैं गोंडा में करीब 8-10 महीने पहले एक लड़की मिली, जिससे मेरी पहचान हुई, जो बस स्टैंड पर मिली थी, जो काफ़ी परेशान थी। उसने मुझे फ़ोन लगा के बोला कि आप हमें रूम दिला दो, तो उसको इसने रूम दिलाया। आरोपी ने रूम दिलाने के बाद वो रहने लगा और ये भी उसके साथ रहने लगे, पति पत्नी की तरह। ये करीब 7-8 महीने से वहाँ रह रहे थे। इस दौरान उसका पेट रह गया, बच्चा हो गया और बच्चे रहने के कारण इसने इस पर दबाव बनाया। आमिर से बोला कि आप हमें अच्छे घर में रहने की व्यवस्था करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर आप यहाँ नहीं, हमें अच्छी जगह नहीं रख सकते हो तो मैं आपकी पत्नी, आपके परिवार को बता दूंगा। इसने काफ़ी समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तब इसने इसको भोपाल ले जाने का सोचा कि हम भोपाल ले जाकर इसको रखेंगे, लेकिन इससे ये भी शक था कि ये लड़का उसका नहीं है, ये किसी और का लड़का है, क्योंकि अक्सर ये ड्राइवरों से बात करती रहती। तो सर, इसने फिर हत्या कर दी? तो इसने जाकर यहाँ हमारे थाना क्षेत्र में वन भूमि पर कंटेनर अपना खड़ा किया और आराम करने के बहाने नीचे उतरा और वहीं अपने लीवर से कंटेनर में रखा था, उसके सिर पे वार करके, कई बार करके उसका सिर को कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। श्री राजेंद्र नवयुवक परिषद शाखा राणापुर के प्रवक्ता अभी सकलेचा ने अपने जन्मदिन पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर शिवाजी चौक स्थित गीता भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कृष्णा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प सम्राट जयंती सेन सुरेश्वर जी चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में पूर्व झाबुआ एसडीएम डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी, तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान, जनपद सीईओ जुसुआ पीटर, बीएमओ डॉक्टर जीएस चौहान, सीएमओ वीके बारचे, समाजसेवी मनोहर सेठिया, पत्रकार नवेद रजा सहित अनेक स्वास्थ्य कर्मियों, नगर परिषद के कर्मचारियों और समाजसेवियों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों ने अभी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन
यशवी शाह और सुरेश समी ने किया और आभार गंभीर मल राठी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर चीनी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नावेद रजा जो लिफ्ट बना करके बैठते हैं, मैं चाहूँगा उनका भी सम्मान करते। मैं आगे एजेंट साहब से करूँगा, अभी से करूँगा कि वे नावेद जी का स्वागत करें। 16 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने सहित अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए धर्मादा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी मंगलवार को नूह लघु सचिवालय सभागार में पत्रकार वार्ता में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों पर सख्त और जल्दी कार्रवाई के लिए ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगर गौ रक्षा के लिए सरकार की ओर से बनाए गए गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। ऐसे में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने के हथकंडे अपनाने वालों पर धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करते हुए विधेयक अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से धर्मादा बोर्ड का गठन करते हुए हिंदू धार्मिक संपदाओं की देखरेख की जाएगी। ये कार्य संबंधित क्षेत्र के लोगों की मांग अनुसार किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।